पार्लर में बैठी पूनम अपने आईब्रोज बनवा रही थी। तभी पार्लर वाली दीदी कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पहले आपकी आईब्रोज बनाओ या आपके हाथों को देखूं। भाभी, क्या बैंड बची पड़ी है आपकी उंगलियों की? हथेली की स्किन भी जा रही है। मौसम बदलने के साथ आपकी स्किन भी जाती है क्या? तू नहीं आई है, तुझे नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं होता पूनम मैडम के साथ। इनका हाथ तो इतना सॉफ्ट था कि क्या कहने। और नाखून की हालत तो देखो। जरूर घर में घिस घिस कर कपड़े धोती होगी आप। ससुराल वालों को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो मिल गई है ना काम वाली। जी भर के खटाओ लड़की को। अरे नहीं दीदी, मैं कपड़े नहीं धोती, वो तो मशीन में ही धुलते हैं। ये सब ना आटा गूंथने, सब्जी काटने के कारण हुआ है। नाखून की हालत देख रही हैं आप मेरी? जरा से बड़े होते नहीं कि सब्जी काटने के चक्कर में वो भी कट जाते हैं। और रसोई में काम कम होता है क्या? उसी के कारण हाथ की बैंड बजी पड़ी है। तो 2 दिन के लिए सब्जी काटने को, आटा गूंथने को गोली मारिए और अपने हाथों को आराम दीजिए। मैं अच्छे से क्रीम लगाकर मैनिक्योर कर देती हूँ। एक नई वैरायटी का मैनिक्योर आया है। आपका स्किन तो ऐसे ही सॉफ्ट है। फ्रूट के साथ करूंगी ना तो कोई एलर्जी भी नहीं होगी। 2 दिन? अरे नहीं, ससुराल में 2 दिन बिना काम किए बैठना चलती हुई दुकान से छुट्टी लेने के बराबर है। कोई राजी नहीं होगा। अरे ऐसे तो बच्चा अगर कह दे कि स्कूल आने का मन नहीं है तो प्रिंसिपल भी छुट्टी ना दे, पर उसके लिए छूट की लीव एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है ना। मेरी तबीयत खराब है ऐसा कुछ, तो आप भी झूठ कह दीजिए कि आपकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए आपको सीधा पार्लर से अपने मायके निकलना पड़ा। एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का यही तो फायदा है। फिर आप इतनी बोलिए कि फायदा उठाना भी नहीं जानती। हाँ पूनम भाभी, और आपके घर में तो जिठानी भी है। ऐसा तो है नहीं कि आप चली जाएंगी तो खाना नहीं बनेगा। आपके पति को आपकी जिठानी खाना डाल ही देगी। जॉइंट फैमिली है ना। अब एक दुकान है तो जिठानी को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही चाहिए। तो बताइए, कर दूं क्या मैनिक्योर? मैं भी क्या पूछ रही हूँ। तो कर दे शीला मैम का मैनिक्योर स्टार्ट। ऐसे भी अगले महीने आपकी एनिवर्सरी है पूनम भाभी, देखिए मुझे याद है ना। अब पति को रिझाने के लिए खुद को जरा ग्रूम रखना भी जरूरी है। और अपने कस्टमर को रिझाने की तकनीक से पार्लर वाली दीदी मैनिक्योर के साथ साथ बाकी सब भी अच्छे से करके अच्छे से पूनम की जेब काट लेती है। मैनिक्योर करवाकर पूनम तो अपने मायके चली गई और रसोई में अपनी देवरानी का इंतजार कर रही निधि को कॉल लगाती है। क्या? ऐसे कैसे तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हुई पूनम? पहले बताना चाहिए था ना, रात को मुझे पार्टी में जाना है और यहाँ मम्मी ने मिक्स वेज बनाने को बोल दिया है। मिक्स वेज बनाने के लिए कितनी सारी सब्जियां काटनी पड़ती है, पता है तुम्हें? और ये सब अकेले कैसे करूंगी मैं? और आजकल तो गोभी में इतने कीड़े आ रहे हैं कि गोभी को साफ करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल सही आइडिया दिया था पार्लर वाली दीदी ने, 2 दिन की छुट्टी वाला। आज उनकी सुनकर मम्मी के पास नहीं आती तो घर जाकर मिक्स वेज के लिए तरह तरह की सब्जियां काटनी पड़ती मुझे। और जो बच्चे कुछ नाखून लगे हुए थे उंगलियों से, उनकी भी श्रद्धांजलि आज ही लग जाती। मैं खुद कौन सा यहाँ आना चाहती थी दीदी। यहाँ तो जैसे जैसे एक एक मिनट बीत रहा है मेरा कलेजा कट रहा है। कभी आप पर काम छोड़कर यहाँ से वहां हिली भी हूं क्या मैं? पर क्या करती, अचानक ही मम्मी का बीपी हाई हो गया था तो मुझे आना पड़ा। आईब्रो बनवाने गई थी, वो भी नहीं बनवा पाई। ऐसे ही उन्हें बेटर फील होता ना, इसलिए यहाँ चली आई। और सारी सब्जियां लेकर निधि अपनी पड़ोसन प्रिया के घर चली गई। मदद कर प्रिया मेरी सब्जियां काटने में। इतनी सारी सब्जियां हैं कि इन्हें काटने में ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फिर सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, कब खाना बनेगा, कब मैं पार्टी में जाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है निधि तू। ये सब्जियां काटने का काम ना सबसे बेकार होता है। सारा टाइम इसी में चला जाता है। और ससुराल वाले क्या कहते हैं, छोंक लगा और सब्जी तैयार हो गई। इतने से काम में तुम बहुओं को इतना वक्त कैसे लग जाता है? अरे भाई काट कर दे दो सब्जी, हम भी लगा देंगे छौंका। मेरी सास तो समझती है कि मैं रसोई में बैठकर अपनी माँ से गपिया रही हूँ। अरे भाई वक्त मिले तब तो। अभी तो वो तीर्थ पर गई हुई है, तब जाकर मुझे चैन है थोड़ा सा। तेरी लाइफ भी मेरी लाइफ की तरह ही चौपट है, इसीलिए तो हम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं। रात को ना मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। तेरे पास ब्लैक कलर की नेल पेंट है क्या? जरा देना ना, नाखूनों पर लगा दूं। तू और तेरे नेल पेंट का ऑब्सेशन। कमरे में जा, ड्रेसिंग टेबल के नीचे रखा है, जाकर लगा ले, 2 मिनट में सूख जाती है। और वहीं पर ना एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी है, उसे भी लास्ट में लगा देना फाइनल टच के लिए। उसके बाद तेरे नाखून इतने ग्लो करेंगे ना, तू खुद पहचान नहीं पाएगी कि ये तेरे हाथ है या किसी और के। पार्टी में सब तेरे हाथ को ही देखते रह जाएंगे। 700 रुपए की एक बोतल है, वो भी 30 ml की। थैंक यू प्रिया, एक तू है तो मेरा गुजर बसर हो जाता है, वरना वक्त कहाँ है शॉपिंग का मेरे पास। और रात को सच में वही होता है जो प्रिया ने कहा था।
सभी निधि के हाथों की इतनी तारीफ करते हैं कि कहना ही क्या। तू अपने नेल्स को इतना मेंटेन कैसे रख लेती है बहन? ये मेरे नाखून देख, पता नहीं बड़े होते नहीं कि पीठ से टूट जाते हैं। अरे मैं कहाँ कर पाती हूँ अपने नाखूनों की केयर, अरे वक्त ही कहाँ होता है। तो फिर तेरे जीन्स बड़े अच्छे हैं, तू ना अपने हाथ पीछे रखना वरना पक्का तुझे नजर लग जाएगी लोगों की। लड़कियों का नाखूनों के लिए ऑब्सेशन कितना ज्यादा होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। खूबसूरत हाथ किसे नहीं पसंद। आज तो पार्टी में हर जगह सिर्फ और सिर्फ निधि की तारीफ हो रही थी और कारण थे उसके हाथ। पार्टी ओवर होने के बाद निधि करण को कॉल कर उसे पिक करने के लिए बुलाती है। पार्टी में तो सभी ने मेरे नाखूनों की बड़ी तारीफ की, पर मेरे बालम ने नहीं की। यही मौका है। निधि जानबूझकर अपने हाथों को करण के हाथों के ऊपर रखती है, जिससे करण की नजर अपनी बीवी के हाथों पर पड़ती है। वो 1 सेकंड में बहक जाता है। अरे अरे आराम से निधि, मेरा बैलेंस गया तो गाड़ी ठुक जाएगी। अपने पति को छू भी नहीं सकती क्या? ठीक है, नहीं छूती हूँ। अब तुम ऐसे बोलोगी तो साइड में गाड़ी पार्क कर दूंगा और घंटे बातों करूंगा तुमसे। अब बोलो, आज तो मैडम के तेवर ही कुछ अलग है। क्योंकि मैडम को करनी है शॉपिंग, पर मिस्टर को वक्त नहीं होता। 10,000 में हो जाएगी शॉपिंग। और उसी वक्त करण अपनी बीवी के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर भी देता है। अरे भाई, ये तो सही था। मतलब अब मुझे बन सवर कर रहना ही होगा। ये तकनीक सही काम करती है। और अगली सुबह निधि 7 की जगह 8 बजे अपने कमरे से बाहर आती है, क्योंकि वो अच्छे से तैयार हो रही थी। रोज सर पर गमछा बांधकर हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आने वाली मेरी भाभी आज अच्छी तरह बालों को स्ट्रेट करके बाहर आई है। क्या बात है भाभी, कहीं जाना है क्या बाहर? वही तो बात है देवर जी। इतनी ज्यादा नॉर्मल रहने लगी थी मैं कि जरा सी कंघी क्या कर ली आपको लग रहा है कि मुझे मार्केट जाना है। शादी को दिन ही कितने हुए हैं मेरे, सिर्फ 2 साल, और ऐसे रहने लगी थी जैसे 20 साल हो गए शादी को। इसलिए सोचा जरा खुद पर ध्यान दूं। खुद पर ध्यान देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बहू। कुछ दिन के तो है हम। पहले अपने सास ससुर पर ध्यान दे दो, फिर देते रहना खुद पर ध्यान। आप टेढ़ा क्यों बोलती है सीता जी? ताकि इसी बोली के कारण आपके साफ मन को भी लोग मैला समझ लेते हैं। वो क्या ना बेटा, आज सुबह से तुम्हारी सास को चाय नहीं मिली और मैं तो कैसी चाय बनाता हूं तुम जानती हो, इसलिए जरा चिढ़ गई है। आज तो पूनम भी घर पर नहीं है, वरना वो चाय दे देती। वैसे बात हुई है तुम्हारी सास से उसकी? कह रही थी शाम तक आ जाएगी। बस हो गया शुरू। बहुओं की तो इज्जत ही नहीं है इस घर में। पूनम बड़े फायदे में रहती है। आधे घंटे की दूरी पर है मायका, जब चाह चली गई। रसोई में जाकर निधि सबके लिए चाय बनाती है और उसे बिस्किट के साथ सभी को परोसती है। पपीते और कद्दू की सब्जी तो इस घर में बननी बंद हो गई है मम्मी। नहीं बनती तो क्या हुआ, बन जाएगी। मेरे बेटे का मन है तो अभी बनवा देती हूँ। तो एक काम कर बहू, नाश्ते में 1 पपीते की सब्जी और 1 कद्दू की सब्जी बना ले। पर मम्मी आज तो पूनम भी घर पर नहीं है। नाश्ते में 2-2 सब्जियां अकेले कैसे बनाऊंगी? 8:30 तो अभी होने वाले हैं। 9:30 बजे तक सब नाश्ता मांग लेंगे। मैं सब्जी आपको लाकर दे देती हूँ, आप सब्जी काट दीजिए, मैं छोंक दूंगी। देख रहा है करण तू, अकेले मैं तुम सबका खाना बनाती थी और पहले तो तेरी बुआ जी, तेरे फूफा जी, उनके बच्चे सब यही रहते थे। सारा काम मैं अकेले करती थी। जवानी तो काम करते हुए निकल गई, अब बुढ़ापे में भी बहुएं काम दे रही है मुझे। अरे अरे मम्मी तुम रो मत। तुम जानती हो ना निधि, मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम है। छोटी सी बात उन्हें हर्ट कर जाती है। हम 1 घंटा और वेट कर लेंगे, तुम आराम से नाश्ता बनाओ। दांत पीसती हुई निधि रसोई में चली जाती है। कद्दू खाना है, पपीता खाना है, प्याज खाना है, लहसुन खाना है। अरे जो खाना है अपनी बीवी से बनवाओ ना। बीवी खुद तो मायके जाकर बैठ गई, अब सब भाभी के मत्थे मर दो। फिर मुझे परसों पार्टी में जाना है, मेरे नाखून टूट जाएंगे तो। निधि तो बस पूनम के आने का इंतजार कर रही थी, कब पूनम आए और वो सब्जी काटने का काम उसे समझा दे। पर पूनम तो अब सब्जी काटने के माइंडसेट में थी ही नहीं। रात को पूनम वापस अपने ससुराल लौटती है। अच्छी खासी छुट्टी मनाकर आ गई तुम, अब तो फ्रेश भी होगी। मैं तो काम कर करके परेशान हो गई हूँ। एक काम करो, ये सब्जियां काट दो, फिर मैं फटाफट सब्जी बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, मुझसे सब्जियां कटवाने की उम्मीद मत रखिए। अभी मैंने मैनिक्योर करवाया ना, ऐसे ही मेरे नेल्स बढ़ते नहीं। आप अपने नाखून देखिए, हमेशा लंबे लंबे रहते हैं। अगले महीने मेरी एनिवर्सरी है, मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है। अगले महीने है ना तेरी एनिवर्सरी, और मुझे कल ही पार्टी में जाना है। मैं सब्जी नहीं काट सकती, मेरे नाखून टूट जाएंगे। और हाँ, सब्जी कट जाए तो आटा भी लगा देना, फिर मैं रोटियां बेल दूंगी और खाना भी सभी को परोस दूंगी।
तो फिर आप सब्जी काट दीजिए और आटा गूंद दीजिए, सभी को परोसने के बाद बर्तन में उठा लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी लड़ती रही, पर दोनों में से कोई भी सब्जी काटती नहीं। रसोई से आ रही गर्मा गर्मी की आवाज सुनकर विवेक और करण रसोई में आते हैं। अरे क्या वो पूनम, ये क्या बहस कर रही हो तुम दोनों? देख लो विवेक, सब्जी काटने का काम मुझसे नहीं होगा। रसोई में पैर रखे 10 मिनट हुए नहीं मुझे कि भाभी कह रही है सब्जी काट दो, क्योंकि ये सबसे मेहनत वाला काम है। और कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, मम्मी जी को तो यही लगता है कि हम रसोई में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, तो क्यों करें हम काम। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। करण, मुझसे भी अब सब्जियां काटने की उम्मीद मत रखो। वैसे भी अब तो समय निकला जा रहा है, रात का खाना ऐसे भी नहीं बन पाएगा। अरे ठीक है, इस बात को यहीं दबा दो। इतनी सी बात में बेकार में घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। मम्मी के कान में कुछ पड़ गया ना तो सच में इस टॉपिक को इतना बड़ा कर देंगी कि हम चारों घर से बाहर मिलेंगे। रात को हम बाहर खाना खाने चलते हैं। बाकी तुम दोनों को नहीं काटनी है ना सब्जियां, उसके लिए कुछ सोचता हूं मैं। रात को एक तरफ सभी रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा रहे थे, दूसरी तरफ करण दिमाग लड़ा रहा था कि वो क्या करे जिससे घर की बहू को सब्जी काटनी ना पड़े। फिर करण करता है गूगल। अरे भाई, ये तो सही मशीन है, बस रस्सी खींचनी है और सब्जियां कट जाएंगी। ये वेजिटेबल कटर बॉक्स ले आता हूं। अगली सुबह मार्केट खुलते ही करण बाजार जाता है और वेजिटेबल चॉपर लाकर रसोई में रख देता है। अब तो सब्जियां नहीं काटनी होगी ना निधि। इस छोटे से जार के अंदर ब्लेड है, अंदर सब्जी डालो, ढक्कन बंद करो और साइड में लगी इस रस्सी को खींच दो और सब्जी अपने आप कट जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं जेठ जी, पर इसमें एक बार में ना के बराबर सब्जी आती है। फिर भी मैं इसे सब्जी काट लूंगी, पर सवाल ये है कि इसमें कटी सब्जियों से बनी सब्जी आप सब खा पाएंगे? खैर, काट देती हूँ सब्जी। पूनम फटाफट सब्जियां काट देती है और निधि लगा देती है छौंका और खाना टेबल पर परोसा जाता है। ये सब्जी बनाइए कि भरता बहू? आलू तो ऐसे होने चाहिए कि खिले खिले से लगे। यहाँ तो आलू की सब्जी कम चटनी ज्यादा लग रही है। और ये गाजर की सब्जी तो पूरा हलवा लग रहा है। इसकी जवाबदारी तो आपकी बेटे की बनती है पापा जी, वही लेकर आए थे वेजिटेबल काटने की मशीन। हे भगवान, इस मशीन से तो सब्जियां कुछ ज्यादा ही छोटी छोटी कट गई है, कुछ और लाना होगा। करण मार्केट जाकर सब्जियां काटने के अलग अलग इक्विपमेंट्स ढूंढने लगता है। ये वेजिटेबल कटर, ये ठीक लग रहा है। इसी से तो बचपन में मम्मी आलू के चिप्स बनाती थी। हाँ भैया, ये ठीक है, ले लो। क्या ले लो? इसके पहले क्रशर लेकर आया तो उससे सब्जियां बहुत बारीक कटने लगी। कुछ ऐसा लेना होगा जिससे सब्जियां मोटी कटे। अरे भैया, अगर मोटी मोटी सब्जियां काटनी हो तो इससे कट जाएगी। एक बार अपना हाथ घसकर देख लीजिए भैया, इससे तो इंसान कट जाए। फिर भी आपको मोटी सब्जियां काटनी है ना, तो एक बड़े गैप वाला क्रशर भी आता है, वो ले लीजिए। अरे छोटू, भैया को मोटी सब्जियां काटने वाला क्रशर दे। ये एकदम फ्रेश माल है भैया, बड़े बड़े हलवाई भी इसी को लेकर जाते हैं। अरे वाह, ये सही है, इसे पैक कर दीजिए। अब बारी थी दूसरे क्रशर के ट्रायल की। आज निधि सब्जियां काटती है और छौंका लगाती है पूनम। फिर खाना टेबल पर लगाया जाता है, जिसे देखते ही सीता कहती है, सब्जियों को 2 हिस्सों में भी क्यों काटा? बहू सीधा पूरी सब्जी लाकर रख देती। काम क्या होता है रसोई में, बस सब्जियों को छौंक लगाना, वो भी तुम दोनों महारानियों से नहीं हो रहा। यहाँ 2 ऑपरेशन करवाकर ये खाना मिलेगा खाने को मुझे, तो तीसरा ऑपरेशन होने में वक्त नहीं लगेगा। वैसे रसोई के मैटर में मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर पहले तुम दोनों बर्तन नहीं धोना चाहती थी तो डिश वॉशर आ गया। फिर कपड़े के सर्फ धोने से हाथ फटने लगे तो कपड़े धोने के लिए फुल ऑटोमेटिक मशीन आ गया। और अब नया प्रॉब्लम, सब्जी नहीं काटनी। अब घर में कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना बहू। दुकान में अगर मेरी जरूरत नहीं होती तो ये काम मैं ही कर देता। कभी कुछ करण कुछ भी कर रहा था, पर यह मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था। इसलिए अब सुबह सुबह मधु और उसके दोनों बेटे मिलकर सब्जी काटते और रात को दुकान से आने के बाद भी सब्जी काटते। पापा, विवेक, आप दोनों दुकान निकलिए, मैं अभी दोपहर और रात की सब्जियां काट देता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त ना रात को खाने पर आने वाला है। अब हम उनके सामने सब्जियां काटेंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना। और रात को खाने पर आता है करण का एक डॉक्टर दोस्त, जो लंदन के अस्पताल में काम कर रहा था। घर पर डॉक्टर आए और कोई अपनी प्रॉब्लम उससे साझा न करे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? सुजीत को देखते ही सभी उसके सामने अपनी बीमारियों की पोटली खोलनी शुरू कर देते हैं। आप बताइए सुजीत जी, मैं क्या करूं? महंगे से महंगा शैम्पू यूज कर लिया, सीरम भी लगाया, फिर भी बाल झड़ते ही रहते और मेरे पेट का दर्द ना कभी ठीक ही नहीं होता। और मेरा सर दर्द, हर जगह दिखा दिया, दवाइयां खा ली, पर सर दर्द है कि ठीक ही नहीं होता।
बेटा पिछले 2 घंटे से तुम सब सुजीत बेटा को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, खाना भी पूछ लो, कब से बैठा है बेचारा। खाना लगेगा तो सब साथ में खाएंगे, ऐसा नहीं कि मुझे खाना परोस दिया और आप दोनों खड़े होकर मेरा मुंह ताक रही हैं। दोनों बहुएं खाना लगाती हैं और सभी एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं, जहां पूनम और निधि के नाखूनों को देखकर सुजीत कहता है, ना ही भाभी आपके बाल झड़ने कभी कम होने वाले हैं और ना ही भाभी आपका सर दर्द, क्योंकि जिस हिसाब से आप दोनों ने इतने लंबे लंबे नाखून रखे हैं ना, आधे से ज्यादा बैक्टीरिया तो आप ऐसे ही अपने नाखूनों के जरिए अपने शरीर में डाल रही हैं। टीवी में मॉडल्स को देखकर हम उनकी सारी चीजें कॉपी करने लगते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये उनका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन ये नहीं है। अरे पर मेरी सारी सहेलियों के नाखून लंबे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो तो आपको कभी बताएंगी नहीं। जैसे आपको देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि आपके पेट में दर्द रहता होगा। सबसे पहले अपने नाखून काटिए। हर चीज का इलाज दवाई हो जरूरी नहीं, और हाँ अगर इतना ही शौक है तो जब बाहर जाना हो तब नकली नाखून लगा लीजिए। और जैसे ही सुजीत वापस लौटता है, निधि और पूनम अपने नाखून काट लेती हैं, और जैसे ही नाखून कटते हैं, मधु के साथ विवेक और करण सब्जियां लाकर निधि और पूनम के हाथ में रख देते हैं। लो काटो सब्जियां बेटा जी।